अरे चील दीदी, ये क्या है? तुम्हारी दीदी अब मॉडर्न हो गई है। अब तुम्हारी दीदी मांस कच्चा नहीं खाती बल्कि उसे आग पर भून कर खाती है। आज तो कोई शिकार हाथ नहीं लगा, नहीं तो मैं तुम्हें भी टेस्ट कराती। तुम तो अपने पंख चाटते रह जाते। चील दीदी, अंडे तो मैं भी पी लेता हूँ पक्षियों के चुरा कर, लेकिन अभी मांस मेरे मुंह नहीं लगा। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी भुना हुआ मांस खाऊं। मैं तो जैसे ही आसमान में ऊंची उड़ान लेती हूँ, सब पक्षी अपने अपने बच्चों को छुपा लेते हैं। लेकिन कालू कौवे, तुम पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। जाओ और चुरा लाओ किसी का बच्चा। बात तो तुम्हारी ठीक है दीदी, लेकिन तुम आसमान पर एक ऊंची उड़ान लो और फिर वापस अपने घोंसले में आ जाओ। इस तरह सब पक्षी यही समझेंगे कि तुमने ही चुराया है उनका बच्चा। और फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। चील आसमान पर एक ऊंची उड़ान लेती है, जिसे देखकर सब पक्षी डर जाते हैं और अपने अपने बच्चों को छुपा लेते हैं। और फिर वो चील वापस चली जाती है। अब वो चील वापस चली गई है, मैं अपना भोजन ढूंढ लाता हूँ। और फिर ऐसे कहते हुए वो कबूतर भोजन की खोज में चला जाता है। लेकिन कालू कौवा छुपा ये सब देख रहा था। कबूतर जैसे ही वहाँ से जाता है तो कालू कौवा जल्दी से उसका छोटा सा बच्चा अपने सख्त पंजों में उठाकर वहाँ से भाग जाता है। दीदी, कैसा रहा मेरा आइडिया? तुम तो बड़े शैतान हो। लाओ और अब मैं बनाती हूँ इसका रोस्ट। और फिर वो चील और कौवा उस छोटे से कबूतर को भूनकर खा लेते हैं। वाह वाह चील दीदी, मैं तो भूला ही रहा जो सड़े सूखे दाने खाता रहा। असल जिंदगी का मजा तो ऐसे स्वादिष्ट खानों में ही है। आज का डिनर तो हो गया। अब तुम रोज ऐसे ही कोई बच्चा चुरा लाया करना और मैं पकाया करूंगी और फिर मिलकर खाया करेंगे। वो चील भी बूढ़ी थी। वो तो खुद शिकार पर जाने से डरती थी। वो तो किसी ऐसे ही लालची पक्षी की तलाश में थी जो शिकार में उसकी मदद करे। और फिर रात हो जाती है। कौवा वापस जंगल चला जाता है और चील वहीं अपने घोंसले में सो जाती है। जालम चील मेरे बच्चे को उठा ले गई, किसी ने मेरी मदद ना की। कबूतर भैया, लेकिन वो चील तो थोड़ी देर आसमान में उड़ने के बाद वापस चली गई थी। मैं भी यही समझकर भोजन की खोज में चला गया था, लेकिन पीछे से उस जालम चील ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। लेकिन आज हम अच्छे से देकर भोजन की खोज में जाएंगे। जब वो चील आसमान पर हो तो हम अपने अपने घोंसलों में रहेंगे। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि चील फिर से आ जाती है। वो देखो कबूतर, आज फिर उड़ती फिर रही है वो चील। पहले तो कभी कभार ही आया करती थी, लेकिन आजकल तो वो रोज ही आ जाती है। और फिर वो चील एक चक्कर लगाने के बाद चली जाती है। अब जल्दी जल्दी अपना अपना भोजन ढूंढ लो सब, क्योंकि अब वो चील चली गई है। और फिर ऐसे वो सब भोजन की खोज में चले जाते हैं। लेकिन कालू तो दूसरे रास्ते से उसी समय वापस आ जाता है और छोटी बुलबुल का बच्चा उठाकर भाग जाता है। दीदी दीदी, सरप्राइज! आज बुलबुल का बच्चा लगा है हाथ। ऐसे तो हम दोनों मिलकर सारे जंगल के पक्षियों को भी खा जाएं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब जब तक मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की रहेगी, हम तो हर रोज भुना मांस ही खाया करेंगे। और फिर वो चील उस छोटे बुलबुल को तेज आग पर भूनती है। आज से हम सब इकट्ठे भोजन की खोज में नहीं जाएंगे। हम में से एक पक्षी अपने घोंसलों पर नजर रखेगा। मैं तो पहले ही ऐसा कहती थी, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। अब मेरा बच्चा तो खा गई वो चील। मैं अब तुम्हारे घोंसलों के पास ही बैठा करूंगी और तुम भोजन की खोज को चले जाया करना। अगर वो चील मुझे दिख गई तो मैं मर जाऊंगी या फिर उसे मार दूंगी। मुझे भी अब जी कर क्या करना है। बुलबुल, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, क्योंकि उस जालम चील ने मेरा भी बच्चा उठाकर खा लिया है। और फिर ऐसे वो बुलबुल घोंसले के पास ही रहती और बाकी पक्षी भोजन की खोज में चले जाते। कालू कौवे, क्या हुआ? आज लाए नहीं कोई शिकार? क्या हुआ? मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा हूँ और अब थक हार कर तुम्हें बताने आया हूँ कि वो बुलबुल और कबूतर घोंसलों के पास ही बैठे हैं। वो निगरानी कर रहे हैं घोंसलों की। शायद अब कोई शिकार हाथ ना लगे। अब तो मुझे फिर से वो सूखे दाने ही खाने पड़ेंगे। कितना स्वादिष्ट था वो भुना हुआ मांस। कालू, मेरे पास आओ। मेरे पास इसका एक और उपाय है। क्या क्या दीदी, अगर कोई उपाय है तो जल्दी से बताओ। मेरे मुंह से तो उस भुने हुए मांस का स्वाद ही नहीं जा रहा। पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बताती हूँ।
और फिर जैसे ही कालू कौवा चील के थोड़ा पास जाता है, वो चील उसे अच्छे से दबोच लेती है। दीदी, ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं जानती हूँ कालू कव्वे, लेकिन अब तुम मेरे भी तो काम नहीं आ सकते। कल का तो कुछ पता नहीं, लेकिन आज तो भुना कव्वा खा लूं, मांस भी काफी है तुम पर तो। और फिर ऐसे वो चील उस कालू कव्वे को भून कर खा लेती है। इस कहानी से हमें सर्दियों की धूप में वो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। वो आजकल अपना ज्यादा समय घोंसले में ही गुजारती, क्योंकि उसने अंडा दिया हुआ था और वो दिन रात अपने उस अंडे की रक्षा करती। अब तो उसके अंडे से बच्चा निकलने ही वाला था, इसलिए उसे कुछ ज्यादा ही बेचैनी थी अपने बच्चे को देखने की। और फिर एक दिन एक चील आसमान पर मुंडला रही थी और चिड़िया की नजर भी उसी चील पर थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि वो चील उसका अंडा चुराना चाहती है। और वो चिड़िया अपने पर फैलाकर अपने अंडे पर बैठ जाती है। वो चील सीधी उस चिड़िया पर हमला कर देती है, लेकिन चिड़िया किसी भी कीमत पर अपने अंडे को उस चील से बचाना चाहती थी, इसलिए वो छोटी चिड़िया उस चील का मुकाबला करती है। लेकिन उस चील के तेज पंजों से वो चिड़िया बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और वो चील वहाँ से भाग जाती है। छोटी चिड़िया ने अपना अंडा तो उस चील से बचा लिया था, लेकिन वो जिंदगी और मौत के दरमियान थी। वो बहुत हिम्मत करके उठती है और तोते की तरफ जाती है। चिड़िया, ये क्या हुआ? तुम्हारा तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है। उस जालम चील से मैंने अपना अंडा तो बचा लिया, लेकिन उसने मुझे घायल कर दिया है। और फिर तोता चिड़िया के मुंह में दवा के 2 कतरे डालता है और उस चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुम्हारा बहुत ज्यादा खून निकल चुका है। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, शायद तुम बच ना सको। तोते, मुझे अपनी जिंदगी की कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे अंडे से आजकल बच्चा निकलने ही वाला है। मुझे कोई ऐसी दवा दे दो कि मैं अपने बच्चे को देख सकूं, फिर मैं सुकून से मर सकूंगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, जख्म बहुत गहरा है। और फिर उस चिड़िया में एक माँ की ममता उसे शक्ति देती है और वो पूरी ताकत से उड़ती है और अपने घोंसले की तरफ वापस होती है। वो अभी पहाड़ों से गुजर रही थी कि उसका ध्यान नीचे जमीन पर पड़ता है। यहाँ वही चील तड़प रही थी। वो चिड़िया तुरंत उस चील के पास आती है। जालम चील, तुम्हें जरा ध्यान आई मेरे मासूम अंडे पर, और उस छोटे बच्चे से दुनिया में आने से पहले ही उसकी माँ छीन ली तुमने। वो चिड़िया उस चील से ऐसा कहती है, लेकिन वो चील तो कुछ बोल नहीं रही थी, वो तो बस ऐसे ही तड़प रही थी। और फिर ऐसे वो चिड़िया समझ जाती है कि जरूर उस चील के गले में कुछ फंसा हुआ है। और फिर चिड़िया ना चाहते हुए भी उस चील के गले से वो हड्डी निकाल देती है। बच गई, मैं बच गई। आज मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। तुमने मेरी जान बचाई, जबकि मैंने तुम्हारा ये हाल किया। तुमने मुझे माफ कर दिया, शायद मुझे मेरा भगवान भी माफ ना करता। वो चिड़िया गिर जाती है। मेरे अंडे से आज या कल बच्चा निकलने ही वाला है, मेरा बच्चा मर जाएगा। और फिर ऐसे वो चिड़िया मर जाती है। मैंने सारी उम्र गुनाह किए, कभी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आज चिड़िया, तुम मुझे ये सिखा गई हो कि कोई कितना भी बुरा हो, तुम अपनी नेकी से उसे जीत सकते हो। मैं चिड़िया तुम्हारे अंडे की रक्षा करूंगी, मैं पालूंगी तुम्हारे बच्चे को। शायद ऐसे ही भगवान मुझे मेरे पाप की माफी दे दे। और फिर ऐसा कहते हुए वो चील उस चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है और उस चिड़िया का अंडा उठाकर अपने घर की तरफ चल देती है। वो उस अंडे को अपने घोंसले में रख लेती है और फिर उस अंडे की अच्छे से रक्षा करती है। अगले रोज उस अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकलता है। वो चील पहले कभी माँ नहीं बनी थी, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि एक माँ की भावनाएं क्या हो सकती हैं। वो उस बच्चे को अपने पंखों में छुपा लेती है और उसे ऐसे ही प्यार करती है जैसे वो उसका अपना ही बच्चा हो। दिन और रात गुजरते गए और वो चील उस बच्चे को अच्छे से अच्छा भोजन खिलाती और उससे खेलती, और अब वो बच्चा उड़ने भी लग गया था। वो बच्चा अब जवान हो गया था और वो बच्चा तो उसी चील को अपनी माँ समझता था। और फिर एक दिन वो चील उस बच्चे से ऐसा कहती है, मेरी जान, मेरे बच्चे, आज वो दिन आ गया है जिस दिन का मुझे इंतजार था। आज मैं अपने मन का बोझ उतारना चाहती हूँ। माँ, कैसा बोझ? आप क्या कह रही हैं?
छोटू, अब तुम उड़ने लायक हो गए हो और मैं चाहती हूँ कि तुम जंगल में चले जाओ और वहाँ जाकर अपनी जाति के पक्षियों के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। लेकिन माँ, मैं तो आपके साथ ही रहता हूँ और मैं आपकी ही जाति से हूँ। नहीं, मैं बहुत जालिम हूँ। मैंने तुम्हारी माँ को उसी समय ही घायल करके मार दिया था जब तुम इस दुनिया में आए भी ना थे। वो पाप जो मैंने किया मेरे मन पर बोझ था, लेकिन आज तुम्हें उड़ता देखकर मेरे मन को शांति मिली है। तुम जाओ मेरे बच्चे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। लेकिन माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। उस माँ को तो मैंने अंडे से बाहर आने से पहले ही खो दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। तुम्हें मेरी कसम, अब तुम्हें जंगल में जाना ही होगा। तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक का था। अब तुम अपनी रक्षा खुद से कर सकते हो। तुम उड़ सकते हो। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो अपने जंगल वापस चले जाओ। और फिर ऐसे वो बच्चा अपने जंगल वापस चला जाता है और वो चील उसे वापस जंगल जाता देख बहुत खुश थी।